नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिमांशु मैथमेटिक्स में। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। और द्विघात समीकरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा द्विघात बहुपद क्या होता है, जो कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपका ही सेकेंड चैप्टर भी है और आपने 9th में भी इवन पढ़ा है। और द्विघात बहुपद यानी कि ये जो है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियन को समझने से पहले आपको पॉलिनोमियन क्या होता है ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। और पॉलिनोमियन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऐसा क्या ध्यान रखेंगे कि वह, क्योंकि सभी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा पॉलिनोमियन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है हमारा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप जानते हो कि 9th में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जब क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भाग हो, इनमें से कुछ भी होता है किसी भी दो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो वो पूरा हमारा क्या कहलाता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारा x+9 था, यहाँ पे x+9 क्या है, यहाँ पे देखो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस हो रहा है, x-9 भी हो जाएगा 2x। अब ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल यानी कि चर x है और दो क्या है हमारा अचर यानी कि कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो 2x है ये भी क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। 1/x ये भी क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि x से 1 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 1 एक नंबर है और x एक हमारा वेरिएबल है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो रहा है। तो ये सभी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अब उसमें समझना क्या था हमें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पॉलिनोमियन क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद कौन सा होगा, बहुपद हमारा वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुपद वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियन होता है यानी कि बहुपद होता है जिनमें सभी वेरिएबल यानी कि चरों का पावर यानी कि घात डिग्री एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होना चाहिए। क्या होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे करके ये अनंत तक चला जाता है। ये क्या है हमारा, ये सभी के सभी होल नंबर हैं। अब देख रहे हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे सभी वेरिएबल का जो पावर होगा वह एक पूर्ण संख्या होगी, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं यहाँ पे 2x-9 क्या यह पॉलिनोमियन है। तो अब देखेंगे, आपने बोला मैंने क्या बोला यहाँ पे कि वेरिएबल का पावर देखने के लिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो x का पावर आ जाएगा 0, क्योंकि जब किसी का भी पावर 0 करते तो हो जाता है 1। तो यहाँ पे देखिए सभी वेरिएबल्स का पावर क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या ही है 1 और 0, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियन हो जाएगा यानी कि बहुपद हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 2x² + 9 -y², क्या यह बहुपद है। तो आप देखिएगा वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल पे फोकस करना है। यहाँ x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, इसका पावर चेक करिए यहाँ पे 2 है, इसका पावर चेक करिए यहाँ पे 2 है। अरे यार 2 तो पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है, तो ये एक्सप्रेशंस भी क्या हो जाएगा, यह बीजीय व्यंजक भी हमारा बहुपद हो जाएगा। बट अगर 1/x+9 x², क्या यह एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कहाँ है, तो वेरिएबल है ये x। अब देखो x जो है नीचे है और इसको ना नॉर्मल फॉर्म में देखना है हमेशा। तो x को आप ऊपर ले जाइएगा तो इसका पावर अभी 1 है तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। जो भी पावर अगर यहाँ पे 2 रहता तो ये 2 ऊपर जाकर के प्लस का होता तो नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, और माइनस में पावर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब प्लस में ये 9x²। और अब चेक करेंगे हम इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर। अब देखिए अब वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, -2 और यहाँ 2, तो माइनस में तो होता ही नहीं है, होल नंबर में कभी भी माइनस नहीं आता, तो ये भी हमारा
बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियन नहीं होगा। तो जब ये पॉलिनोमियन नहीं होगा तो ये हमारा, अभी समझेंगे आगे कि ये इक्वेशन भी नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ फिर मैं। तो आपने समझा कि अभी पॉलिनोमियन क्या होता है। पॉलिनोमियन में जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें हमें देखना होता है वेरिएबल, और वेरिएबल को नॉर्मल फॉर्म में मतलब उसको न्यूमरेटर में रख करके देखते हैं, अंश में रख करके देखते हैं। वो फ्रैक्शन में है या फिर रूट के अंदर है तो उसको हम नॉर्मल पावर में व्यक्त करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि उसका पावर क्या है हमारा। अगर होल नंबर है तो ठीक है भैया, वो हमारा पॉलिनोमियन हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियन नहीं होगा। जैसे कि मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है 2x² + 9 + 6, क्या यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियन होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर। देख लेते हैं, यहाँ पे x क्या है हमारा, वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर हो गया 2, प्लस का है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी नहीं होगा तो 0 ही होगा। और 0 1 2 ये क्या होता है हमारा, होल नंबर होता है। तो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियन। ठीक है, यह बीजीय व्यंजक हमारा एक बहुपद है। अब सर आप तो 9th पढ़ाने लग गए। नहीं, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा था। अभी देखिए, आपको जैसे पता चल गया कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद होता है, पॉलिनोमियन होता है, तो अब आपको पता करना है कि कौन से पॉलिनोमियन को हम क्वाडिक पॉलिनोमियन यानी कि द्विघात बहुपद कहेंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए हम क्या कहते हैं, बहुपद का वैसा बहुपद जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, तो वैसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा था और मैं अभी लिख रहा हूँ 9x² - 9x + 6। अब ये क्या है, पॉलिनोमियन है, तो x का पावर यहाँ पे देखो, वेरिएबल का पावर भी +2 का है, यहाँ पे +1 है, तो पावर तो सबका पूर्ण संख्या ही है, होल नंबर है, तो यह तो पॉलिनोमियन हो गया। लेकिन यह पॉलिनोमियन कैसा है, द्विघात है, रैखिक है, मतलब एक घात वाला है, दो घात वाला है, क्वाडिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्या है। तो आप कहिएगा कि अब यहाँ पे चर देखना है, चर संख्या का पावर से आपको मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 का पावर 100 दे दे, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको फोकस करना है वेरिएबल पे, चर पे सिर्फ। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या हुआ हमारा, 2 है। तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इस पूरे बहुपद का भी पावर हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियन का जो डिग्री है, पावर है, वह क्या होगा, 2 होगा, इस बहुपद का घात 2 होगा। तो जिस बहुपद में चरों का अधिकतम घात 2 होता है, जिस पॉलिनोमियन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियन कहते हैं। क्वाड्रेटिक जो भी बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियन कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे 9x³ - 4x² + 6, क्या ये पहले तो बताइए कि ये बहुपद है। तो आप देखोगे कि बहुपद होने के लिए इसका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर या फिर एक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो 0 होगा। x है ही नहीं, तो x क्यों नहीं है, क्योंकि उसका पावर 0 हो गया, इसलिए नहीं है। तो ये क्या होगा, ये तो बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, क्या ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियन है, द्विघात बहुपद है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो वेरिएबल है इसमें x का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, और जिसमें चर का सबसे बड़ा पावर 3 होता है वह द्विघात हो ही नहीं सकता, वो तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। तो हमें अभी हमारे चैप्टर में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियन, द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो सर हमारे चैप्टर में तो क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और आप हमें क्या समझा रहे हैं, द्विघात बहुपद। क्यों, ये तो सेकंड चैप्टर था। आप अगर द्विघात बहुपद समझ गए हैं तो द्विघात समीकरण भी बस समझ गए, कुछ भी नहीं है। तो मैं एक चीज आपके सामने लिखना चाहूंगा, क्या है कि एक पॉइंट लिखता हूं आपको, हालांकि मैंने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, स्पेलिंग देख लेना भाइयों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मानक रूप,
मानक रूप बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप हमने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी द्विघात बहुपद जो होगा वो इसी रूप का होगा, सबसे बड़ा पावर 2। और आप जानते हैं 9th में पढ़े थे कि बहुपद को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो वेरिएबल के सबसे बड़ा पावर जो होगा वो सबसे पहले लिखाएगा, उससे जैसे जैसे पावर घटता जाएगा वैसे ही अरेंज हम करते जाएंगे। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया है। बट यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखना है, वेयर जहां जहां ए क्या होगा? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए कॉमा बी कॉमा सी ये सब के सब क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हो जाएगा हमारा। वास्तविक संख्या क्या होता है? जो भी आपने नंबर अभी तक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि पढ़ में सारे जितने भी नंबर पढ़े हैं, बस इमेजिनरी नंबर तो आप अभी पढ़े नहीं, जो रूट में के अंदर माइनस हो जाता है, सिर्फ ऐसे वाले नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर अभी तक आपने 10th तक पढ़ा है वो सभी के सभी नंबर क्या हो जाएंगे? आपके रियल नंबर हो जाएंगे। वो यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, जीरो भी रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, बट ए को बोला है जीरो नहीं होने के लिए। क्यों? इसके पीछे का रीजन यह है कि यदि अगर ए जीरो हो गया तो जीरो से एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो से एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। और जब ये टर्म जीरो हो गया तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर 2 हम इसी के वजह से तो कह रहे हैं, और ये हट गया तो उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा नहीं, या तो उससे कम होगा या फिर उससे ज्यादा है तो ज्यादा वाला होगा, जिसके कारण ये हमारा द्विघात बहुपद ही नहीं कहलाएगा। क्योंकि द्विघात बहुपद तो चरों का जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो कहो ठीक है सर, अब तो हमें ये भी पता चल गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या है। अब हमें चैप्टर के बारे में बताइए। तो मैं अब लिखाने जा रहा हूं आपको, ये चीज बहुत ध्यान से देखना है और याद करके रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं, इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का नाम मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप या फिर सामान्य रूप क्या होता है? बस अब द्विघात बहुपद जो होता है वही समीकरण होता है, बस क्या होता है उसमें इक्वल का साइन आ जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पहले आया द्विघात बहुपद। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो वो समीकरण भी है, बस आपको कुछ नहीं करना, बराबर लगा करके उसमें जीरो लगा देना। जैसे ही कोई द्विघात बहुपद के इक्वल का साइन आया, उधर कुछ भी आ जाए तो आप उसे क्या कहोगे? कोई भी एक्सप्रेशन, इधर भी जरूरी नहीं कि जीरो ही है, कुछ भी आ सकता है, तो वो द्विघात समीकरण होगा। बट द्विघात समीकरण का मानक रूप में क्या होता है कि हमें उधर जीरो लिखना पड़ता है। तो जितना भी टर्म होता है सबको एक साइड राइट हैंड साइड लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखते हैं? हम जीरो रखते हैं। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप, जहां आपको ये बात ध्यान में रखना है, जहां वेयर a is not equal to 0 and a, b, c ये सभी के सभी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, जिसको हम आर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है मैं एक बार बता ही देता हूँ, 1/2 प्लस का भी माइनस का भी। ठीक है, 1.5 जो पॉइंट वाला नंबर होता है, प्लस का भी माइनस का भी। फ्रैक्शन वाला जितने भी प्लस माइनस का नंबर ले लो, पॉइंट वाला जितने भी डेसिमल नंबर है वो प्लस माइनस का ले लो, नॉर्मल इंटीजर ले लो प्लस माइनस का जितने भी हो गए। ठीक है, रूट
रूट वाली वैल्यू ले लो, प्लस माइनस का जितने भी होंगे, इस प्रकार के जितने भी आपने संख्या पढ़ा है ये सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर हो गए। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप। जब आप जैसे ही द्विघात समीकरण का मानक रूप जान चुके हैं तो आपसे सवाल